Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार में अगर जो हमको किसी से उम्मीद है तो तेजस्वी प्रसाद यादव से। और देश में अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं भी रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसकी कहीं कोई बात ही नहीं है। सिर्फ राम मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, बस यही है बीजेपी का प्रोपेगेंडा ये दिया है। तो इसको सोचिए, अगर बिहार में तेजस्वी, आज केंद्र में राहुल, अगर इसकी जोड़ी आती है तो समझिए हम छात्र के लिए कितना बड़ा मतलब बात होगा। तो मोदी और जो हमारे पलटू चाचा है नीतीश कुमार, सबसे पहले इनको हटाइए। आज मैं पूछना चाहता हूं 10 सालों में एक भी कंपनी बिहार में क्यों नहीं आया? क्यों? मैंने तो बिहार में 40 में से 39 सीट जिता के दिया मोदी जी को। ओनली फॉर राहुल गांधी आना चाहिए। ये नहीं, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने ये राहुल गांधी के फैंस है क्या ये सारे? नहीं। पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी। न्यूज तक नुक्कड़ इस वक्त मुसल्लमपुर में है, पटना में। आप जानते हैं कि लोकसभा कवरेज जो है वो आपको देश भर से देखने को मिल रही है और खास तौर पर न्यूज तक नुक्कड़ में हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी, पेपर लीक और जो युवाओं को मुद्दे प्रभावित करते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि बेरोजगारी पर तो बहुत ज्यादा बात होती है, बहुत ज्यादा शोर इस बार बेरोजगारी को लेकर मच रहा है, लेकिन जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो वो मुद्दा रहता भी है दिमाग में सबसे ऊपर या नहीं? अब क्या, एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहला मुद्दा वही रहता है, क्योंकि हमारे घर वाले यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं। उनका कहीं ना कहीं आशा रहता है कि हमारा बाल बच्चा नौकरी लेके आएगा। तो सब वोट देने जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा यही रहता है बेरोजगारी का। राम हमारे सीना में पहले भी थे, आज भी है और आगे आजीवन फिर भी रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है बेरोजगारी के मामले में सरकार सफल रही है या विफल? बेरोजगारी के साथ सरकार में असफल रहे हैं। जैसे विद्यार्थी के हक में अभी बहुत बेरोजगारी बढ़ गए हैं। तेजस्वी यादव आने के बाद बेरोजगारी जितना भी स्टूडेंट, बिहार में क्या तेजस्वी से उम्मीद है आपको? तेजस्वी यादव से? बिहार में अगर जो हमको किसी से उम्मीद है तो तेजस्वी प्रसाद यादव से। और देश में किससे उम्मीद है आप लोगों को? देश में किससे उम्मीद है? राहुल गांधी से। जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं उन वादों पे आपको भरोसा होता है क्या? जी, बहुत ज्यादा भरोसा होता है। अच्छा, अग्निपथ को लेकर भी एक वादा उन्होंने किया है, कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को वापस ले लेंगे, 1.5 लाख जिनकी अटकी हुई है उनको दे देंगे। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जब अग्निपथ लागू हुआ तो जितना युवा बेरोजगार था, जो आर्मी का तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स का तैयारी कर रहा है, नेवी का तैयारी कर रहा है गांव में, वो लड़का मद्रास और दिल्ली खटने चल गया। बताते हैं, अब अग्निपथ की बात चल रही है तो इस पे अग्निपथ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। गोरखा रेजिमेंट सबको यहाँ वाकिफ होगा गोरखा के बारे में। गोरखा मतलब कि हमारे सेना का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स विनर गोरखा रेजिमेंट रही है। आज के डेट में अग्निपथ स्कीम आने के बाद क्या हुआ कि जो गोरखा लोग हैं, मतलब नेपाली पीपल वगैरह, वो सब अब चाइनीज आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। मतलब जो गोरखा हमारी सेना का स्ट्रेंथ है, हमारे इंडियन आर्मी का स्ट्रेंथ है, जो हमारे तरफ से लड़ते थे चाइना पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, अब वही गोरखा चाइनीज आर्मी में मतलब ये अपना ये कर रहे हैं, मतलब भर्ती हो रहे हैं। अब यही सोचिए कि कितना बड़ा विडंबना है हमारे देश की कि हमारा ही सैनिक हमारे खिलाफ लड़ेगा। मतलब चाइना की तरफ से हमारे गोरखा रेजिमेंट का सैनिक मेरे खिलाफ लड़ रहा है। सबसे बड़ा ये चीज है कि सेना को कितना बड़ा लॉस हुआ। तो अग्निपथ जो स्कीम है सबसे बड़ा जुमला है और ये पूरा एकदम बर्बाद कर दिया देश को। इससे कुछ बर्बाद कर दिया। आपको भी ऐसा लगता है कि अग्निपथ योजना से क्या हुआ है, बर्बाद हुआ है क्या? ये कह रहे हैं अब बर्बाद, क्या कह रहे हैं? बर्बाद तो होगा किया, हो गया बर्बाद। कैसे ठीक होगा फिर? राहुल गांधी के एक बार लाइए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बार लाते ही ठीक हो जाएगा? राहुल गांधी के आते ही सत्ता में आएंगे क्या? सत्ता में आएंगे ना तो आज जब रोजगार के बात करेंगे जो तो वही करेंगे। ये अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये झूठे वादे करके ये इसमें आए थे, सत्ता में आए थे। सोचे कि कौन किसकी बात? बीजेपी। अभी किसको हम बोलेंगे? सरकार अभी किसको बोलेंगे आप ही बताइए? सरकार को भी बोलेंगे। सरकार वो बोली थी 2014 में कि हम आएंगे, प्रत्येक साल करोड़ों नौकरी देंगे, लेकिन अभी देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा देखिए तो 2 से 3 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख ज्यादा से ज्यादा दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं दिया है। हमको पूरा भरोसा अभी भी राहुल गांधी आएंगे तो पूरा वो मतलब वैकेंसी देंगे। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने अपने मतलब मैनिफेस्टो में बजाते कैलेंडर निकाल के दिया हुआ है। अगर हम मानते हैं राहुल गांधी, ठीक है, अगर उसका 25% भी करते हैं तो 50 लाख, लगभग 50 लाख जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है ये बेरोजगारों लड़कों के लिए, खासकर हम लोग स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं भी रोजगार,
स्वास्थ्य और सुरक्षा, इसकी कहीं कोई बात ही नहीं है। सिर्फ राम मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, बस यही है बीजेपी का प्रोपेगेंडा, और कुछ नहीं है। और जहां तक राम की बात है, तो राम त्रेता युग से इस धरती पे, राम को लाए नहीं है, राम यहीं पे थे कभी भी, ठीक है। राम हमारे सीने में आज भी है, आगे भी रहेंगे। बस ये बीजेपी का एक नैरेटिव है कि राम के नाम पे वोट लेना है, लेकिन जनता उतनी मूर्ख नहीं, वो समझ रही है बात को। अब तेजस्वी यादव को देखिए, बिहार में 17 महीने की सरकार में लगभग 2 लाख रोजगार दिया। राहुल गांधी ने 2 करोड़ रोजगार का ये दिया, मतलब अपना ये प्रोपेगेंडा दिया, ये दिया है। अगर बिहार में तेजस्वी, आज केंद्र में राहुल, अगर इसकी जोड़ी आती है तो समझिए हम छात्र के लिए कितना बड़ा मतलब बात होगा। तो मोदी और जो हमारे पलटू चाचा है नीतीश कुमार, सबसे पहले इनको हटाइए। यही मैम सुनिए एक मिनट, यही मोदी जो है अभी से 6 महीना पहले जब ये नारी अस्मिता की बात हो रही थी, तो यही तेजस्वी भले नीतीश कुमार बोलने वाले हैं कि नारी के मतलब उल्टा पुल्टा बोले थे। तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार तो मतलब कि नारी अस्मिता का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बोला वही नरेंद्र मोदी कि हमारे नीतीश बाबू, इसी से समझिए कि नीतीश कुमार और जो भी नेता, नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, इस सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। जहां तक मतलब तेजस्वी राहुल सख्त जरूरत है इस देश को, रोजगार चाहिए। अगर महंगाई देखिए, पेट्रोल 2014 में 75 रुपए लीटर था, अभी 114। पहले इस तरफ भी तो थे, लेकिन बदलता रहता है मामला उनका पलटू चाचा है, बाल बच्चा रहना कुछ रहा। अब तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगता है कि परिवारवाद करते हैं, चाहे राहुल गांधी परिवारवाद पर। अब एक चीज बताइए हमको, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है तो परिवारवाद तो आप कहिएगा उसको। अरे तेजस्वी में वो गुण है कि जनता उसको लाइक कर रही है, गद्दी पे ठाक रखी है। अगर गुण जो सम्राट चौधरी जो भी उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उनके पिताजी शकुनी चौधरी कौन सी थे, वो तो सत्ता में थे, उनका बेटा। अच्छा, जो आपने बात बोली, इन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी और देश में राहुल, ये जोड़ी सही लग रही है आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। देखिए, अग्निवीर में मेरा कुछ दोस्त गया है, वो बता रहा है कि वहाँ के कंडीशन कुत्ता जैसा हो गया है, वो इज्जत नहीं कर रहा, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। क्या हमारे सैनिक का यही है? मोदी सरकार ने पहले सैनिक को तार पर चढ़ा दिया, ऊपर पर से ढकेल दिया। पहले कहा था आर्मी लवर, और आर्मी लवर को, अब आर्मी लवर को इज्जत नहीं मिल रहा था। हम भी आर्मी लवर थे, अति मेरा हाइट नहीं बढ़ने के कारण हम फार्म उरा नहीं भर पाए, लेकिन हम भी आर्मी लवर थे। और जब जुमलाबाजी कर रहा है मोदी, जो कहावत है कि तार पर चढ़ा के ठकेल देता है तो वो फरफरा के मर जाता है, इसी तरह से आर्मी के भी वैसी कर दिया हालत। मेरा दोस्त लोग रोता है, कहता है कि छुट्टी नहीं मिल रहा है, 1 साल में महीना उसको से सिग्नेचर करवा दिया है कि 4 साल तुम कहूँ भी फार्म नहीं भर सकता है और कहूँ भी रोजगार नहीं कर सकता है, और 4 साल दम अंदर ही रहना है। बताइए, ऐसे होता है? क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं क्या ये अग्निपथ योजना के बारे में जो कह रहे हैं? सही ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें सरकार हमेशा बदलना चाहिए, उसको पता तो चले कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा, बदलना चाहिए इस बार सरकार बदलना चाहिए, हर एक बार बदलना चाहिए सरकार, हर बार बदलना, हर एक बार बदलना चाहिए, उसको पता चले बदलना चाहिए। ओनली फॉर राहुल गांधी आना चाहिए। ये नहीं, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने ये राहुल गांधी के फैंस है क्या? ये सारे नहीं, पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को? वो युवा के वो रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को बता रहे हैं। मोदी जी जो बोले थे कि प्रत्येक साल 1 करोड़ रोजगार नौकरी दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक साल 1 करोड़ दिया जाएगा रोजगार, वो नहीं दिया गया, वो नहीं दिया। प्रत्येक आदमी के खाता में 15 लाख रुपया दिया जाएगा, प्रत्येक आदमी के खाता में 15 लाख रुपया दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया है। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी गारंटी पूरा नहीं हुआ। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है? जुमला है, कुछ भी पूरा नहीं किया। दूसरा बोला कि वो जुमला था, कुछ भी पूरा नहीं किया, लेकिन देश में नंबर अभी सबसे 1 है मोदी के सरकार में। रोजगार का फैलाव नहीं है, लेकिन अभी जो देश में ताकतवर है ना, देश में भी जो ताकतवर है, हर एक बार सरकार बदलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आएगा तो राहुल ही, आएगा तो राहुल ही और तेजस्वी केंद्र में। जोड़ी चाहिए आपको? सुन नहीं पा रहे, जोड़ी चाहिए आपको केंद्र? आवाज आप क्या बोले? जोड़ी चाहिए आपको?
तेजस्वी और राहुल बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, पीएम बन सकते हैं क्या राहुल? प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या राहुल? राहुल बन सकते हैं क्या प्रधानमंत्री? जिस से आते हैं उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कुछ भी विकास नहीं हुआ ना, केंद्रीय विद्यालय दिया, हाँ कोडरमा से है, कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। बीजेपी का शिक्षा मंत्री है, क्या करे बीजेपी को वोट दे के बताइए आप ही मैम। आप ये बताइए, जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, वैसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बनेगा। क्या बताइए? राहुल गांधी बनेंगे कि अरविंद केजरीवाल बनेंगे कि अखिलेश यादव बनेंगे, कौन बनेंगे पहले ये तो तय हो जाए। खड़गे जी बनेंगे। अरे भाई राहुल गांधी बन सकते हैं कि नहीं? कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे बन जाएंगे जब उनके पास बहुमत ही नहीं रहेगा तो बन कैसे जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, चेहरा पसंद है नहीं पसंद है? नहीं, उनके पास कुछ वैसा एबिलिटी है नहीं, योग्यता नहीं है उनके पास, योग्यता नहीं है क्या? तेजस्वी यादव बन सकता है। बिहार में जो है ना आरजेडी का सरकार रहना चाहिए, सेंटर बिहार में आरजेडी का रहना चाहिए और सेंट्रल में कुछ भी हो, सेंट्रल में मोदी कुछ भी हो सेंटर में मोदी का ही रहना चाहिए। सेंट्रल का मोदी भी सरकार बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार में तेजस्वी का सरकार रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सेंट्रल में मोदी सरकार। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं। सब देख रहे हैं थे, सब क्या कह रहे हैं? रोजगार आगे बढ़ाइए ना, रोजगार के हक में जो सरकार सही करेगा वो हम लोग का युवा के योग में सही रहेगा। जैसे तेजस्वी यादव विद्यार्थी के हक में, बेरोजगारी के हक में बात मुर्दा पे कर रहे हैं, और केंद्र में कांग्रेस का राहुल गांधी और सरकार होना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, खुश है मोदी सरकार के कामकाज से? बिल्कुल नहीं। मैं बिहार का युवा, बस मोदी जी से इतने पूछना चाहता हूँ, बिहार में 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 40 में से 39 सीट बिहार के लोगों ने उनको जिता के दिया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 10 सालों में एक भी कंपनी बिहार में क्यों नहीं आया? क्यों? मैंने तो बिहार में 40 में से 39 सीट जिता के दिया मोदी जी को। क्या 10 साल में, क्या 5 साल में, क्या हम चुनाव आता है तभी मोदी जी को बिहार याद आता है? मैं पूछना चाहता हूँ ना, कल सुने हैं जो रोड शो करने वाले हैं, तो आ रहे हो तो पटना की जनता पूछे उनसे क्यों नहीं? अरे 10 सालों में एक भी कंपनी क्यों नहीं आया बिहार में? ये तो सवाल है। आपने बोला है जो दरभंगा में एम्स बन गई, कहाँ दरभंगा में एम्स बना है बताइए? सहमत है क्या आप लोग इनकी बात से? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कौन बोलना चाह रहा था? 5 साल में एक भी आज तक निरील का फैक्ट्री नहीं बिहार में लग पाया। अच्छा, आज तक नहीं। क्या चाहते हैं बिहार में, क्या हो, क्या चाहते हैं? रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़े। हाँ, क्या कह रहे हैं? बिहार में जो हमारे साथ खड़ा है, जो स्टूडेंट के साथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़ा है। बिहार में 17 महीने में तेजस्वी यादव ये प्रमाण दिए हैं 5 लाख 2.5-3 लाख नौकरी देकर कि हम स्टूडेंट के साथ खड़ा हैं। तो हम बिहार में तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हैं। जाति धर्म सब कुछ से उठकर जो हमारे साथ खड़ा है, जो युवक साथ खड़ा है, उसके लिए हम खड़ा हैं। बिहार में पिछली बार 40 में 39 सीट हम लोगों ने देने का काम किया, और गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो 26 लोकसभा है, वहाँ पे इतना सारा गुजरात में कभी जाइएगा तो इतना अच्छा वहाँ पर कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिहार में एक कंपनी तो अभी तक नहीं आई, एक कंपनी। तो फिर मोदी जी को सिर्फ चुनाव में बिहार याद आता है। और रही बात रोजगार में, ये सरकार फिसड्डी है, महंगाई में फिसड्डी है, न किसान खुश है न युवा खुश है। तो फिर खुश है कौन? सिर्फ अडानी और अंबानी, और नहीं। तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो पढ़िए। 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी हर साल रक्षाबंधन के दिन 1 लाख बहनों को 1 लाख रुपया मिलेगा। किसान का जो फसल का जो दाम है उसको बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो पढ़िए, सरकार का मैनिफेस्टो पढ़िए। कुल मिलाकर बताइए कि खुश किससे हैं, ये बताइए। 1 मिनट, अगर जो आप धर्म की बात करते हैं तो ना हमारा धर्म पहले खतरा था न आज है। धर्म से उठकर बोलिए तो हम राहुल गांधी से खुश। सत्ता पे कौन आएगा ये बताइए? इंडिया गठबंधन राहुल गांधी सीटें आ जाएंगी। राहुल जय कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पर मुसल्लमपुर में है पटना के, जहाँ पर तमाम छात्र युवाओं से हम बात कर रहे थे। पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था, बात करना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कोचिंग हब है, बहुत ज्यादा छात्र जो है वो आक्रामक भी रहते हैं। भर्ती आनी चाहिए टाइम से, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, और उनके जो भी मुद्दे हैं उन पर अपनी राय जो है वो देने की कोशिश की। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़।